प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा गणित में पाठ 5 रेखा एवं कोण हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने तिर्यक-छेदी रेखा के बारे में अभी तक पढ़ा है और प्रतिच्छेदी रेखाएं और तिर्यक-छेदी रेखा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं समांतर रेखाएं और उनकी तिर्यक-छेदी रेखा। समांतर रेखा आप जानते हैं, देखिए आपने सीढ़ी देखी होगी है, सीढ़ी ऐसा हमने बनाया है। ये सीढ़ी है, इसमें ये जो हैं ये समांतर हैं, डंडियाँ लगी हुई, इनको समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर जैसे कि आप अपने घर ये लाइनें देख सकते हैं, ये सब समांतर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं। ये कहीं भी नहीं मिलती हैं, कहीं भी लगता भी नहीं कि ये कहीं मिलेंगी, तो इनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं जो लगता ही नहीं है कि कहीं मिलेंगी, उनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। जैसे हम अपने छत में देख सकते हैं, एक नीचे फर्श वाली लाइन और ऊपर छत वाली लाइन, तो उसे देखेंगे वो समांतर रेखाएं होती हैं। इस प्रकार अपने मेज़ में देख सकते हैं, मेज़ की आमने सामने की जो लाइनें हैं वो भी समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं। और ये जो इनको बीच में एक लाइन आती है, इसको कहते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक-छेदी रेखा। जैसे ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक-छेदी रेखा है, ये समांतर रेखाएं, ये तिर्यक-छेदी रेखा है ना। अब ये समांतर रेखाएं, ये तिर्यक-छेदी रेखा है, ये बात तो है। वो प्रतिच्छेदी रेखाएं थी पहले और तिर्यक-छेदी रेखा थी, वो बात भी थी। आपको याद दिला दें कि यहाँ पर जो कोण बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम इस प्रकार से क्रम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कोण 1 और कोण 6 में क्या संबंध है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप जो पहले भी हम इस पाठ में चर्चा कर चुके हैं कि संगत कोण कौन कौन से हैं। कोण 1 और कोण 6, कोण 2 और कोण 5, ठीक है। अच्छा, कोण संगत की बात कर रहा हूँ, ये के ऊपर ऊपर है जो संगत है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, एक अंत्य और एक बाहर वाला। ऐसे 3 का 3 अंत्य हो गया, 8 बाहर का हो गया। कोण 3 कोण 8, ये भी आपके संगत कोण है। कोण 4 और कोण 7, कोण 4 कोण 7, ये भी आपके संगत कोण है, ठीक है। और अब इसमें क्या होता है, और दूसरा क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन से हैं, अंतः, एकांतर कोण अंतः और बाह्य। देखिए इसमें अंतः कोण 3 का 6, कोण 3 कोण 6, एक अंतर है। कोण 4 कोण 5, कोण 4 कोण 5, ये भी एक अंतर है। और बाह्य कोण 1 कोण 8, कोण 1 कोण 8, ये आपका एक अंतर कोण है। कोण 2 कोण 7, कोण 2 कोण 7, ये एक अंतर कोण है, ठीक है। अब क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं भाई, वो तिर्यक-छेदी रेखा थी, उनके में भी संगत कोण थे और यह इसी प्रकार से थे। एकांतर कोण अंतः बाह्य, उसमें भी इसी प्रकार से थे। तो फर्क क्या है कि ये समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं। क्या फ़र्क है ऐसा कि ये समांतर हैं, हम कैसे पता करें कि भाई ये समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या अंतर हुआ तब। वही कोण वैसे के वैसे ही कोण इसमें भी संगत हैं और एकांतर हैं, है ना। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण भी हैं, उसी प्रकार से हैं। तो क्या फ़र्क है ऐसा कि हम इसे समांतर लाइनें कह रहे हैं, समांतर रेखाओं की तिर्यक-छेदी रेखा कह रहे हैं, और उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाओं की तिर्यक-छेदी रेखा कह रहे हैं।
कोणों की पहचान तो सेम होती है, लेकिन वाली बात क्या है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। यह है पॉइंट की बात। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण 1 और 6 जो संगत हैं वो बराबर भी होंगे। कोण 2 और 5 जो संगत हैं तो वो बराबर भी होंगे। कोण 3 और 8 जो संगत हैं वो बराबर भी होंगे। कोण 4 और 7 जो संगत हैं वो भी बराबर होंगे। बराबर मतलब कैसे, यदि ये 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का होगा, यदि 75 अंश का है तो ये वाला भी 75 का होगा जो संगत है। यदि ये 120 अंश का है एक, तो 6 भी 120 का होगा। समझ रहे हैं आप, यानी संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ऐसे ही कहा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, ध्यान रखिए समांतर रेखाओं को काटे तब होता है समांतर रेखाओं, यदि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती तब ये बराबर नहीं थे। ये अंतर है समांतर प्रतिच्छेदी रेखाओं का। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। अंतः कोण देखिए, अब कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा, ये 3 और 6 एकांतर कोण है, ये बराबर होंगे। कोण 4 5 के बराबर होगा, एकांतर कोण है। कोण 1 8 के बराबर होगा, एकांतर कोण है। कोण 2 7 के बराबर होगा, ये एकांतर कोण है। ठीक है, इस प्रकार से है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें अभी तीसरी चीज़ रह गई है, तो पहली चीज़ थी, ये दूसरी चीज़ थी। एक चीज़ और हमने बात करी थी तिर्यक छेदी रेखा के एक और के अंतःकोण के बारे में। तीसरा पॉइंट था तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पर। देखिए 4 और 6 है, और 2 और 3 और 5 है। कोण 4, कोण 6, कोण 3, कोण 5, ये हैं भाई। अब अगर तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, अब हम इन्हें कहीं बराबर होते हैं तो ऐसा नहीं है, ये बराबर नहीं होंगे। इसके लिए दूसरा नियम लगता है समांतर रेखाओं के लिए, इसके लिए नियम अलग है। इसलिए हमने पहले आपको संगत और एकांतर कोण के बारे में बताया, क्योंकि वो बराबर होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक के बारे में आपने पढ़ा है ना, संपूरक होते हैं मतलब इनका टोटल 180 के बराबर होता है। कोण 4 और 6 का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। कोण 3 और 5 का जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। समझ गए आप कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, है ना। जैसे 4 और 5 एक ही ओर के हैं ना, ये बाईं तरफ के हैं, 4 और 6 बाईं तरफ के हैं, 3 और 5 दाईं तरफ के हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहचान कुछ है यहाँ पर, समांतर रेखाओं में कुछ ऐसा बनता है कि आप उनको पहचान सकते हैं। इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं। संगत कोणों के लिए एफ आकार बनता है। देखिए
एफ आकार बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए, अगर हम कोणों को मिलाएं, दो संगत कोणों को, एक संगत कोण ये हुआ और एक संगत कोण ये हुआ, तो ये एफ बन जाता है। देखिए, एक संगत कोण ये, एक संगत कोण ये, दोनों में एफ बन जाता है। ये एक संगत कोण ये मिला है, एक ये मिला है, तो ये एक खड़ा वाला एफ बन गया। और एक संगत कोण ये मिला है, एक ये मिला है, तो ये भी एक प्रकार का एफ बन गया। ऐसी एकांतर कोणों के लिए जेड बनता है। देखिए, यहाँ ऐसे कोण मिला, एक कोण ये मिला, इसके साथ हमने दूसरा कोण ये मिलाया, तो ये आपका जेड बन गया। देखिए, ये उल्टा जेड बन गया। अब इसको जेड मान लो या एस मान लो, लेकिन ये उल्टा जेड बन गया या एस कह सकते हैं। अब एक ही आकार ध्यान रखिए, जेड। ये देखिए, ये कोण को हमने मिलाया इसके साथ और ये वाला मिला दिया, इसका एकांतर मिला दिया। भाई ये एकांतर इसका है, इसका एकांतर ये है, तो दोनों एकांतर हमने मिला दिए, तो जेड बन गया उल्टा। देखिए, एक बड़ा वाला जेड बन गया। यहाँ पर हमने इस एकांतर के साथ दूसरा वाला एकांतर ये इसका था, ये इसका एकांतर है, इसको मिला दिया, तो ये भी एक प्रकार का जेड बन गया। तो एकांतर कोणों के लिए जेड बनता है और संगत कोणों के लिए एफ बनता है। ठीक है भाई, ये थोड़ी पहचान है इसकी और कुछ नहीं है। तो अभी हमने जो बात करी कि समांतर रेखाओं को, यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे दो अलग अलग बिंदुओं पर, तो वो जो वहाँ जो कोण बनते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब ये है कि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, दो अलग अलग बिंदुओं पर तिर्यक छेदी रेखा जो है वो हमें, तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और उसमें कहीं संगत कोण का एक भी युग्म बराबर हो जाए, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये समांतर रेखाओं की जांच है। यदि एकांतर कोणों का कोई भी एक युग्म, कोई भी एक जगह बराबर हो जाए, तो वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। उसका उल्टा है जो मैंने अभी बताया था। यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक हो जाएं, तो वो दो रेखाएं समांतर होंगी। उसका ही पूरक है जो अभी हमने बोला था। हमने पहले बोला कि समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं, संगत कोण युग्म बराबर होते हैं, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोण संपूरक होते हैं या उनका योग 180 अंश के बराबर होता है। अब हम इसी का पूरक उल्टा बोलते हैं कि यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और उनके संगत कोण बराबर हों, तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। उनके एकांतर कोण बराबर हों, तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। उनका तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक यदि हो जाए, तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। जैसे हमारे पास ये है, ये हमने दो रेखाएं दी, हमें नहीं पता कि ये समांतर हैं कि नहीं है, तो हमने लिखा यहाँ पर, ये कोण लिख दिया हमने 70 अंश और ये भी लिख दिया 70 अंश। चित्र को देख करके पास क्या पता चलता है, एल व एम को तिर्यक छेदी रेखा टी है। एल और एम दो रेखाएं हैं जो तिर्यक छेदी रेखा टी है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, एकांतर कोण बराबर हैं, एकांतर कोण बराबर है, ये एकांतर है भाई, जेड बन रहा ना। देखिए, ये एक ये कोण और ये बन गया जेड। एकांतर कोण बराबर हैं, अतः एल समांतर एम है। ठीक है। यदि हम यहाँ लिख दें, ये कोण 105 अंश है और ये कोण भी 105 अंश है ना। अब देखिए, ये कोण तो इसका संगत है, संगत कोण जब बराबर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पी व क्यू दो रेखाएं हैं, टी तिर्यक छेदी रेखा है
है ना। संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, अतः P समांतर Q है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें हमने इस कोण के बारे में ये लिख दिया हमने 70 अंश, ये 110 अंश। ठीक है ना। देखिए M व N दो रेखाएं हैं, T तिर्यक छेदी रेखा है। अब 70 अंश प्लस 110 अंश बराबर 180 अंश, यानी कह सकते हैं तिर्यक रेखा के एक और के कोण कैसे हैं, समपूरक हैं। अतः M समांतर N, ये आपके समांतर हो गई। ठीक है ना। अब देखिए ये वाला हमने छोड़ दिया, ये वाला आपके लिए हम कोण लिख के दे रहे हैं। ये आपका 108 अंश है और ये आपका 112 अंश है। तो इसमें आपको बताना है कि समांतर रेखाएं हैं कि नहीं, ये जांचना है आपने। ठीक है, धन्यवाद। ये काम आपने लास्ट वाला खुद ही करना है। ठीक है, धन्यवाद।